दुनिया में फैले कोरोना वायरस की वजह से हर जगह लॉकडाउन चल रहा है। लोग घरों में कैद हैं। ना तो सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं और ना ही फैक्ट्रियां, जिसकी वजह से प्रदूषण कम हुआ है। वाहनों के प्रदूषण और बोझ तले घुट रही धरती अब खुलकर खिलखिला रही है। पेड़ों का कटना थम गया है तो धूल धुएं पर रोक के साथ नदियों में औद्योगिक कचरा भी गिरना बंद हो गया है। और यही वजह है कि हवा, पानी, धरती के साथ ओजोन परत की भी स्थिति सुधरी है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि लॉकडाउन की वजह से धरती का पर्यावरण सुधर रहा है। वैसे तो आप लोग सही सोच रहे हैं। धरती का तो पर्यावरण सुधर गया है, लेकिन जिस सूरज की वजह से हम इंसानों का वजूद है, उस सूरज की तबीयत बिगड़ रही है। और जिस तरह से बिगड़ रही है, उसे देखकर लगता है कि जल्द ही पृथ्वी पर फिर से हिमयुग आने वाला है। और अगर फिर से धरती पर हिमयुग आ गया तो ये जान लीजिए कि इसका सीधा असर मानव जाति पर ही पड़ेगा। लगातार कम हो रही है सूरज की तपिश। दुनिया पर मंडरा रहा है हिमयुग का खतरा। दुनिया के लॉकडाउन के बीच अब सूरज भी लॉकडाउन हो चुका है, यानी सूरज का तापमान तेजी से कम हो रहा है। इस कारण अंदाजा लगाया जा रहा है कि दुनिया मिनी आइस एज की तरफ बढ़ रही है, यानी धीरे धीरे दुनिया के कई देश बर्फ वाले इलाकों में बदल रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक सूर्य की सतह पर गतिविधि नाटकीय रूप से गिर गई है और इसका चुंबकीय क्षेत्र सौर न्यूनतम की अवधि में कमजोर हो गया है, जिस कारण सूरज का तापमान कम हो रहा है। धरती से 93 मिलियन मील दूर मौजूद सूरज में इतनी तपिश होती है कि वो धरती में गर्मियों के मौसम में जला देने वाली रोशनी देता है। तो सोचिए कि सूरज पर इस गर्मी का तापमान कितना होगा। लेकिन वैज्ञानिकों की नई रिसर्च के मुताबिक सूरज अब ठंडा हो रहा है। द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मुताबिक लॉकडाउन में दुनिया में गाड़ियों का चलना कम हुआ है, साथ ही पर्यावरण में कई तरह के बदलाव आएंगे। इस कारण प्रदूषण का लेवल काफी कम हुआ है और इसी वजह से सूरज का तापमान कम हो रहा है। और अगर इसी तरह से सूरज की तपिश कम होती गई तो वो दिन दूर नहीं जब हम फिर से आइस एज के जमाने में होंगे, जहां केवल बर्फ होगी। भारत में इस समय गर्मी का मौसम है। ऐसे में लोग ये सोचते होंगे कि गर्मी पड़ती ही क्यों है, साल के 12 महीने सर्दी ही क्यों नहीं रहती। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि अगर आइस एज फिर से आ गया तो कैसी होगी इंसानों की जिंदगी और इसका असर हमारी धरती पर कैसा पड़ेगा। 10,000 साल पहले धरती पर था आइस एज। आइस एज में धरती का तापमान हो जाएगा बेहद कम। दरअसल आइस एज एक ऐसा वक्त था जब पूरी धरती का तापमान बेहद कम हो गया था। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आती थी। दुनिया का करीब 1/3 हिस्सा बर्फ में बदल गया था। इस दौर को ग्लेशियर एज के नाम से भी जाना जाता है। हमारी धरती अब तक ऐसे कम से कम 5 मेजर आइस एज देख चुकी है। सबसे नया है ग्रेट आइस एज, जो करीब 10,000 साल पहले आया था। सूरज की घटते तापमान को लेकर मेट ऑफिस और रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के सदस्यों ने कहा कि इस पर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा हर 11 साल में होता है। उन्होंने कहा कि हर 11 साल में सूर्य अपनी गतिविधि चक्र से गुजरता है। इस दौरान सूरज की सतह ठंडी होने लगती है। उन्होंने याद दिलाया कि 17वीं और 18वीं शताब्दियों में यूरोप में भी ऐसा मिनी आइस एज आया था। उस समय तापमान इतना कम हो गया था कि लंदन की थेम्स नदी जम गई थी। इतना ज्यादा ठंड होने की वजह से ना तो फसलें हो रही थीं और ना ही सब्जियां उग रही थीं। इस मिनी आइस एज की वजह से दुनिया में काफी कुछ बदल गया था। हालात ऐसे हो गए थे कि जुलाई के मौसम में बर्फबारी हुई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आइस एज दोबारा आ गया तो इसका असर इंसानों पर क्या पड़ेगा। अब अंदाजा लगाएं कि इसी तरह अगर सूरज की रोशनी कम होती गई और एक दिन ऐसा आ जाए कि धरती पर सूरज की रोशनी पहुंचे ही ना, तो सोचिए कि कैसा होगा वो दिन जब सूरज निकले ही ना। दरअसल हमारी इस पृथ्वी के अस्तित्व के लिए सूरज बहुत ही खास है। सूरज की वजह से ही हमारी धरती पर इंसानों का अस्तित्व संभव है, क्योंकि बिना सूरज के धरती पर पेड़ पौधे और यहाँ तक कि बारिश भी नहीं होगी। सूरज ही वो चीज है जो अपनी गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से धरती को अपने चारों तरफ घुमाता रहता है। लेकिन सूरज के गायब हो जाने से सौरमंडल के सारे ग्रह अपनी जगह से हिलकर अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे। पृथ्वी भी बिना किसी के कंट्रोल के अंतरिक्ष में इधर उधर तैरने लगेगी। सूरज के गायब होते ही महज 8 मिनट 20 सेकंड बाद धरती पर अंधेरा छा जाएगा
और लोगों को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि ये सब क्या हो रहा है। दिन में भी आसमान के सारे तारे नजर आने लगेंगे। वो इसलिए क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी की वजह से वो हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन अब जब सूरज ही गायब हो गया तो सारे तारे नजर आएंगे। सूरज के गायब होने से आपको चांद भी चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसके बाद कुछ ही देर में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन छोड़ना बंद कर देंगे। धरती पर तापमान घटने लगेगा, जिससे इंसानों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। शायद हालात इससे भी खराब हो जाए। इसलिए धरती और इंसानों के जिंदा रहने के लिए सूरज का होना बहुत जरूरी है। फिलहाल अभी सूरज ने भी इंसानों की तरह ही खुद को लॉकडाउन में रखा हुआ है। वैज्ञानिक इससे ज्यादा खतरा तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये भी तय है कि अगर इसी तरह सूरज खुद को लॉकडाउन में रखे रहता है तो धरती पर फिर से आइस एज आ जाएगा।